प्रत्येक शनिवार को जमीनी विवाद का निपटारा के लिए हर थाने में बैठक होती है थाना प्रभारी और अंचल के अधिकारियों के द्वारा। आज मब्बी थाना में एक बड़ा दिलचस्प मामला निकल करके आया, 3 बड़े जमीनी विवाद को लेकर के, जहां शहबाजपुर पंचायत का 2 जमीनी विवाद था, करकोली का वो छुटकी भन्नी का, जहां पे 2 बुजुर्ग भाई जिसकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र में होगी, वो जमीनी विवाद को लेकर के पहुंचे, जबकि दोनों अपने अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन शायद समझदारी का कुछ कम है, जिसको न समझ के कारण ही ये लोग लगातार आपस में लड़ रहे हैं। वहीं पे एक और मामला शहबाजपुर पंचायत का है, जहां पे ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन अपने ही रिश्तेदार को दिया रखवाली के, लेकिन उन्होंने इनकी ज़मीन पे घर बना के रख लिया। लगातार 5 साल से समझाने की कोशिश कर, लेकिन नहीं हो रहा। 6 महीने से थाना पे लगातार आ रहे हैं, नापी करने की कोशिश कर, लेकिन नापी नहीं हो रहा है। आखिर नापी क्यों नहीं कर रहा, दूसरा पक्ष, एक बड़ा सवाल उठ जाता है। वहीं पर तीसरे आपको बता दें, सीसो पूर्वी पंचायत का है, डी का है, जहां 50 साल पहले जिस आदमी ने शख्स जिसने ज़मीन खरीदा उसके पास केवाला है, लेकिन उससे पहले जिसने खरीदा उसके पास केवाला नहीं है। जैसा कि वहाँ के कर्मचारी ने बताया कि जो चौहद्दी का जिक्र होता है वो हमेशा केवाला पे देखा गया है, लेकिन वहीं पे ये जो शख्स है शाहजी, ये अपना केवाला दिखा रहा है, इसमें चौहद्दी दिखा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष सभी तरह के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास केवाला नहीं है। वो कह रहे हैं मिसिंग हो गया, लेकिन वो जो पेपर होता है उसकी जो उसकी ओरिजिनल की कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी होती है, वो कोशिश करेंगे कोर्ट से निकालने के लिए। कर्मचारी ने उन्हें समय दिया, लेकिन वहीं पर उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी किसी तरह का काम उसके घर पे नहीं होगा। तो सुनिए मब्बी थाना में कितना दिलचस्प 2 जमीनी विवाद आया, क्योंकि जो तीसरा मामला था, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा इस पर। क्या हुआ है? मब्बी थाना आए हुए हैं। थाना प्रभारी जी ने कल पेपर के साथ थाना में बुलाया और बोला कि अपना पेपर लेके आइए और दिखाइए। क्या मामला था? जो वो हमारे जमीन पे उन्होंने घर जो है बना रहा था, पर थाना प्रभारी को आवेदन दिए उन्होंने थाने पे जाके, और उन्होंने थाने पर जाकर के या वो घर, हाँ, उपस्थित घर पे जाके उन्होंने काम रुकवाया और यहाँ बुलाया कि जब तक वो अपना पेपर जमा नहीं कीजिएगा, जब तक वहाँ से थाना प्रभारी से और वहाँ से अंचल ऑफिस से जब तक पूरा जो है आपका वो बांटने वाला नहीं आएगा, तब तक आपका काम जो है आगे का निर्माण काम जो है बंद करने के लिए बताया गया है। तो फिर आप दोनों पक्ष आज आए थे? हाँ, दोनों पक्ष आए थे। हमने अपने पूरी पक्का पेपर दिखाए, उन्होंने पेपर नहीं दिखाया और उन्होंने बोला कि मैं पेपर जो है मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं काम आगे चलाऊंगा, करूंगा। क्या उनको आदेश, आपको क्या आदेश मिला? मुझे आदेश ये मिला कि जब तक वो पेपर जो है पूरा नहीं करेंगे तब तक इस काम को रोक दिया जाए। क्या उनको आदेश मिला? उनको आदेश मिला है, काम रोक दिया जाए। हाँ। तो क्या बात हुई आगे, कब का डेट मिला है? कब? ये अभी जो है उन्होंने बोला है कि जब तक पूरा पेपर आप नहीं लाइएगा तब तक जो है काम आपका नहीं करने के लिए मना किया है जी। कहाँ पर का मामला है? ये सीसो डी, ये हमारे जमीन पे उन्होंने घर बना रहा है जी। हाँ, हम प्रदेश में रहते हैं, 2-2 साल, 2.5 साल पे आते अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए। हम जो है मतलब प्रदेश में रहते हैं और वहीं से हमारा जो है। अच्छा, जब उस जमीन पर घर बन रहा था तब आप कहाँ थे? हम सर दिल्ली में थे। हाँ, और हमारा दिल्ली में बच्चों का भी पढ़ाई और जो है बच्चों, वहीं से हमारा जो है बच्चों का पालन पोषण होता है। कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी मतलब हमारी जो है बड़ी वाली भाभी ने ही दिया, और जिसको हमने बटेदार दिए थे और ये वो किए थे, उन्होंने ही मेरे को जानकारी दिया कि आपके जमीन में घर बन रहा है जी। तब हम लोग आए, तब उनको जो है क्या लगता है अब जो आदेश मिला है आपको भी, अगला आदेश पेपर जमा करने के लिए उनको भी मिला है, तो क्या लगता है इंसाफ होगा? अब सर जी, अब हम प्रशासन के ऊपर है। हाँ, अब हमारा उम्मीद है कि अगर हमें मतलब मिलने का आसार है जी। अब कि कहाँ पर का ये है मामला? ये सीसो डी, हाँ, सीसो डी का मतलब कहाँ पर? वार्ड पंचायत? वार्ड 7 नंबर वार्ड है जी, और मब्बी थाना सदर, दरभंगा सदर, मब्बी थाना। रामचंद्र महतो। रामचंद्र जी, आज शनिवार बैठक थी मब्बी में, जनता दरबार में आए थे भूमि विवाद को लेकर के। जमीन कहाँ पर है, किसके साथ विवाद है? राम आशीष महतो के साथ में है, चकबोल का मौजा पड़ता है, गांव करकोली है।
विवाद क्या है? जमीन मेरा होने नहीं दे रहा, आगे से मेरा घर बनाया हुआ जमीन पर खाली नहीं कर रहा, नापी नहीं होने दे रहा। खाली नहीं कर रहा, नापी नहीं हो रहा है। नहीं होने देता। कितने सालों से आप लड़ रहे थे ये मामला? अब 5 साल से उसको समझा रहे हैं कि मैं मेरा जमीन खाली कर दूं। 5 साल से समझा रहे थे। 6 महीने से कोई यहाँ आवेदन दिए हुए हैं, 6 महीने से थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन दिए, मेरा पर पड़ जाता। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है, मुझे जमीन चाहिए। जमीन आपको चाहिए, आपका जमीन चाहिए? हाँ, अपना जमीन चाहिए। क्या उनका भी जमीन उसी जमीन के साथ सटा हुआ है? सटा हुआ है, नापी नहीं होने दे रहा? नापी नहीं होने दे रहा। कितने बार नापी करने के लिए? 5 बार 6 बार नापी के लिए गया है। 5 से 6 बार? हाँ, मतलब इससे पहले भी नापी, 2 साल पहले भी नापी हुआ था, जो बगल वाले डॉक्टर साहब का हुआ था उसमें भी नापी हुआ, तो झमेला फंसा दिया। तो अमीन बताया कि आपका 17 रूट फाउंड है, सबने काई बनने नहीं दिया, झमेला फंसा दिया। इस बार भी 3 बार 4 बार इनके सामने में अमीन गया है, अजीत सर के सामने में, समझ ना, फिर नापी नहीं होने दिया। अच्छा, इस क्या बार कहता है क्यों नापी नहीं होने दे रहा? क्या कहता क्या हुआ? ये घर बनाया उस पर, तो नापी कैसे करेगा? नहीं, जब भी आप प्रशासन जाती होगी काम के लेकर के आपने कहा कि 6 बार आमीन गया नापने के लिए। हाँ। सरकारी आमीन? सरकारी अमीन तो 1 बार गया, अच्छा, प्राइवेट अमीन कई बार हो चुका, नापने ही नहीं दे रहा? नहीं, इस बार भी गया तो कुछ उस पे अब पैसा सब दे के क्या करके जो अविनाश को समझ ना, वो टहका दिया, ना जमीन पर बैठा और साइन करवा लिया, उठ के चल दिया। अभी क्या है, आप आए थे यहाँ पे, जो जनता दरबार में कर्मचारी थे पुलिस प्रशासन, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? ये कहा कि आवेदन देने के लिए वहाँ अंचल अधिकारी को, समझ ना, जमीन नापने के लिए? जमीन नापने के लिए। अच्छा, समझ ना, सरकारी अमीन जो है कहता है कि हम नया नक्शा से नापे, पुराना से नापे में नहीं करेंगे। क्या नाम बताया आपने? रामचंद्र महतो। जिसके साथ विवाद है वो कौन है? राम सिंह महतो मेरा बनोए लगता है। उसी को जमीन देखे गए थे क्या रखवाली के लिए कहीं? हाँ हाँ, आप कहाँ गए थे रहने? रहने के लिए नहीं, घर तो मेरा यहाँ है, अच्छा, नगर में, ताजो नगर में मेरा घर पड़ता है।